बच्चों गड़बड़ा दी सब। अच्छा ना तो बोलो क्या बात बोले, ध्यान दो बुआ। 22 भाषा की बात अगर बोला जाए तो क्वेश्चन में हम बता चुके थे 22 भाषा में बोगा डोगा संताली कोकनी मैथिली ना, पंजाबी संस्कृति आसामी तेलुगु संस्कृत हिंदी संथाली मणिपुरिया टोटल, हाँ बोगा डोगा आसामी, ये सब टोटल भाषा कन्नड़, ये सब टोटल 22 भाषाओं को 8 भाग 8 में शामिल किया गया था। उसके बाद यहीं पर हम भाषा में छोड़े थे सिंधी भाषा को बुआ कहा जाता है, ध्यान दो बढ़िया समझो। उसके बाद सिंधी भाषा को 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1968 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1967 में। सिंधी भाषा को 61वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। 1992 में हुआ 71वें संविधान संशोधन में 3 राज्य को 3 भाषा जोड़ा गया था। 3 भाषा कोकनी मणिपुरिया नेपाली, याद रखना हुआ मणिपुरिया कोकनी और नेपाली, मणिपुरिया कोकनी और नेपाली। 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में कितना भाषा हुआ? 3 भाषा में मणिपुरिया कोकनी और नेपाली। 71वें संविधान संशोधन 1992 में किसमें हुआ? 1992 में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, देखो बोगा डोगा, देखो ये बोडो लिखा है, डोगरी लिखा है, मैथिली लिखा था। तो बोगा डोगा मैथिली संथाली को 2003 में, हाँ बोगा डोगा तुम पढ़ना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, याद रहेगा। बोगरी डोगरी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो बोगा डोगा मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली बोगा डोगा 2003 में 92 संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था बुआ, और लागू हुआ था आपका 2004 में। फिर से हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम क्या तुमको बोले, कहाँ ध्यान रहता है? हम तुमको बोले बुआ 4 भाषा है बोगा डोगा मैथिली संथाली, जो 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, और लागू की बात अगर बोला जाए 2004 में हुआ था। तो भाषा पर इतना कंट्रोल कर लो, इतना बेहतर भाषा बोलो, अब भाषा इतना बेहतर याद कर लो जो तुमको क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टकराएगा। बिहार पुलिस में भाषा के अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन निश्चित रहता है। तुम सेट अगर मारी होगी तो उसमें देखेगा, गारंटी है क्वेश्चन पूछेगा। 1992 की बात अगर बोलते हैं वो 1992 में 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ा गया था। क्या बोले? असमिया, मणिपुरिया कोकनी और नेपाली, मणिपुर कोकनी और नेपाली 1992 में 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और 2003 जो जोड़ा गया था वो 4 भाषा था, बोगा डोगा मैथिली और संथाली। या 2003 में हुआ कौन संविधान संशोधन? तो 92 संविधान संशोधन लागू हुआ था 2004 में, लागू हुआ था 2004 में। ये कंठस्थ हुआ, याद रखना, इससे बेहतर अब कुछ नहीं होगा। जो बात है खतरनाक, 22 भाषा याद कर लेना, मैथिली कोकनी बोगा डोगा संथाली असमिया पंजाबी नेपाली और बंगाली गुजराती मराठी, तुमने उर्दू हिंदी ये सब याद रखना, तमिल तेलुगु कोकनी संस्कृत, ये सब टोटल 22 भाषा। कितना भाषा है? 22 भाषा को वो जोड़ा गया। आगे है केंद्र शासित प्रदेश की भाषा कौन कौन है? अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात अगर बोला जाए बुआ, तो केंद्र शासित प्रदेश की भाषा कौन कौन है? तो बुआ दादरा और नागर हवेली में हिंदी और गुजराती बोला जाता है। याद रखना बुआ, दादर और नागर हवेली में कौन भाषा बनता है? हिंदी और संस्कृत, सॉरी हिंदी और गुजराती। हम बोलेंगे तुमसे क्वेश्चन में हिंदी और गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? बोलेंगे दादर और नागर हवेली। क्या बोलना बुआ? दादर और नागर हवेली। क्या बोलेगी? हिंदी और गुजराती भाषा बोली जाती है। कौन भाषा बुआ? हिंदी और गुजराती भाषा क्या बोले थे? दादर और नागर हवेली। आगे बुआ याद रखना दमन और द्वीप, दमन और द्वीप हुआ गुजराती कोकनी और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोलती है। दमन और द्वीप में कौन भाषा हुआ? गुजराती और कोकनी। तो दमन और द्वीप में जो केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, बंगाल में कौन भाषा? बंगाली। असम में कौन भाषा? आसामी ना, ये सब भाषा याद रखना। और दमन में बोलेगी बुआ, दमन और द्वीप में गुजराती और कोकनी। दादर नागर हवेली में क्या? हिंदी और गुजराती। दादर दो से दादर, दो से दामन, तो क्या बोलेगे बुआ? गुजराती और कोकनी। और द्वीप में बोलेगी कोकनी। दादर नागर हवेली में हिंदी और गुजराती। लक्षद्वीप में मलयालम।
लक्षद्वीप में कौन भाषा हुआ? मलयालम। ऐसे लक्षद्वीप में भी मलयालम बोला जाता है, केरला में भी मलयालम बोला जाता है। मलयालम की बात वही होता है, वो कहा था उल्टा सीधा एक समान। ऐसा कौन सा नाम है उल्टा सीधा एक समान होता है? पढ़ने पर क्या 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बताओ कौन नाम होगा? फिर सुनो, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, मलयालम। देखो दोनों तरफ से पढ़ेगी मलयालम मलयालम, दोनों तरफ से क्या नाम होता है? मलयालम का मतलब या लक्षद्वीप में हुआ कौन भाषा बोली जाती है? मलयालम। केरला में कौन सी भाषा? मलयालम। नहीं हुआ? 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जैसे 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान कौन होगा? बच्चा में ज्यादा ये सब बोलते थे, बुझा बुझो। जहाज, नवीन। आगे हुआ है लद्दाख में कौन सी भाषा? जिसका वो आर्मी में जाने का सपना होता है ना, वो लद्दाख निश्चित एक बार पहुंचता है। लद्दाख ऐसा जमीन, लद्दाख ऐसा मतलब क्षेत्र धरती पर तुमको कहीं नहीं मिल सकता है। कश्मीर का स्वर्ग बुआ अगर बोला तो सॉरी, भारत का स्वर्ग क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर। लद्दाख ऐसा स्वर्ग, खतरनाक, घाती इंसान मतलब घाती जगह कहीं तुमको नहीं मिल सकता है। जम्मू कश्मीर है बुआ स्वर्ग, जो बात है। अगर कहीं घूरना कि ना घूरना, अगर एक बार है कहीं अगर मान लिया जाए तुम्हें, ये तो वो जीवन है, ये तो वो जीवन में निश्चित रूप से जिसके पास बुआ पप्पा देखो 30,000 का महीना जिसका पप्पा कमा रहे हैं मजा में, देखो घर परिवार बढ़िया से चल रहा, जिसके पप्पा 30,000 महीना में कमा रहा है, वो याद रखना साल में वो लड़का हो या लड़की 1 साल में निश्चित रूप से क्या करो, कहीं जाकर टूर कराओ। अब टूर करने में वो रुपया नहीं लगता, तुमको लगता है टूर करने में बहुत ज्यादा रुपया, ऐसा बात नहीं है। अगर घर परिवार के मेंटेन पप्पा कर रहे 30,000 रुपया कमा रहे, बिहारो पुलिस हमारे लोग पप्पा हो गए ना, तो याद रखना तुम बेटा या बेटी एक बार जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, या हिमाचल प्रदेश हो, या दिल्ली हो, नैनीताल हो, असम हो, ये सब जगह साल में एक बार निश्चित जाया करो। खतरनाक चीज है बुआ, बताते रहे तुमको नॉलेज बहुत। देखो पहले बात कर ले एक बार, बात नहीं पढ़ना यहाँ पर 1,000 30,000 अगर मान ले तुम्हें पिताजी कमाते हैं तो अच्छी बता, तुमको लगता है रास्ते में क्रैश हो जाता है, वो पंखे तुम्हें देह पर गिर जाएगा तब? कोई देखा है? तुमको लगता होगा रास्ते में क्रैश हो जाएगा तब हवाई जहाज वाले का, और जो हॉस्पिटल में जहाँ गिरा होगा वो कभी पता होगा जो अगल बगल कुछ नहीं है ना, अगल बगल हॉस्पिटल को लगता होगा जो वो प्लेन हमारे हॉस्पिटल में जाकर गिर जाएगा? उसमें का कोई खतरा था? वही हॉस्टल है, मैं पता था इसमें किसी को पता है खतरा होगा? खतरा यहीं पर गिर जाएगा तो कौन देखा है? हाँ, आप पहलगांव गया था घूरने के लिए, वहीं मार दिया उसको खुले मैदान में, क्या करेगा? 242 हाँ लद्दाख में बात बोला जाता है, हिंदी अंग्रेजी और पुरखी हिंदी सीना तिब्बती लद्दाखी पुराने। ध्यान दो बुआ, लद्दाख में कौन कौन भाषा बोली जाती है? लद्दाख में हिंदी तो बोला ही जाता है, हम लोग जैसे जाएंगे तो हिंदी निश्चित बोला जाता है। सही बात बताते हैं हम लोग। अगर मान लिया जाए स्थिति ठीक ठाक रहता है ना गजब से, अभी तुम लोग को लगता होगा कि मेरा स्थिति ठीक ठाक है, जो बात है रियलिटी जो बता रहे हैं। अगर मेरा स्थिति ठीक रहता तो हम 12th की बाद अगर हमने कोई बताने वाला रहता, हम प्रचुर मात्रा में क्या करते मालूम, हम 1 साल घूर लेते खतरनाक, उसके बाद तैयारी करते। या इस बार ठीक कर रहा, जहाँ तहाँ घूर के चलाता, यही एगो शौक है, उसके बाद मिट जाएगा सब। उसके बाद जब होमगार्ड की तैयारी करने में लगेगा ना, काम खत्म। यार अगर 12th पास, अगर इससे वो लड़की लोग का घूरना चाहिए, तुम लोग को घूरना चाहिए, घूर रही है, बढ़िया बात है। इसको नहीं घूरना चाहिए, किस लिए मालूम है? क्योंकि इसके पास कितना क्या बोले थे, इतना बजट में बेचारा का पिताजी नहीं है। जिसका पिताजी इतना के बजट में, वो लड़का घूरना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। और जिसका बजट में नहीं है वो शौक का मार दो, बात खत्म, घूरो मत, अपना कमाओ और फिर घूरो, याद रखना। इसमें चीज नहीं है, इसमें कमाने की जरूरत नहीं है। आपका कल चलें सर घूरने के लिए जाएगा, लेकिन पढ़ नहीं सकता। देखो कहीं ना कहीं सब तुमको PDF एक बार भेज देंगे, याद कर लेना, क्योंकि इतना याद करवाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि तुमको बिहार पुलिस में देखेगी पूर्ण रूप से किसका मिलता है। रे बात मत करो सर, यहाँ बात चल रहा है कौन किसका काम ज्यादा चल रहा है। बोला है थोड़ा ज्यादा हमरा बोला फरवल में एक के दिन हम
आज तोरी चलो बहुत ध्यान दो। अगला कोई बातें मत करो। क्वेश्चन आपका आता है, फिर अगला क्वेश्चन हम ज्यादा बढ़ा दिए थे, ध्यान नहीं दिए थे। क्वेश्चन है पुडुचेरी में कौन सी भाषा बोली जाती है? हम पूछना भी शुरू कर देंगे, पीछे से सब बाहर हो जाएगा। हाँ तो होम गार्ड में कैसे जाओगी? डंडा लेकर खड़ा रहेगी। अभी तो पंखो चल रहा था, तक रौदा में खड़ा करेगा। पुडुचेरी बुआ तमिलनाडु अंग्रेजी और तेलुगु में मलयालम, तेलुगु बुआ मलयालम और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। याद रखना, पुडुचेरी में बुआ 3-4 भाषा बोली जाती है। भाषा क्या क्या बोलेंगे? तमिल और अंग्रेजी तो बोला ही जाता है। तमिलनाडु में एक लड़का फंस गया था, समझ गए? वो हम अपर कहानी, हमारे दोस्तवा है, वो वीडियो देखेगा न हंसेगा। लड़का फंस गया था तमिलनाडु में, गया काम कमाने के लिए, इतना वही था। जब तमिलनाडु साथ आ रहा था न, छोटे था, नहीं आप वहाँ पर या तो अंग्रेजी चलता, नहीं तो तमिल चलेगा। आप बोलेगा वहाँ पर क्या, तो बड़ा खतरनाक बोलेगा, बोलता आई एम गोइंग टू पटना। कुछ बोल दिया। आप जो टिकट काटने वाली मैम थी वो समझ गया ये बंदा कहाँ जाने वाला है, पटना, बिहार जाने वाला। वो पटना दिया टिकट काट, और पटना टिकट काट के उसके बाद उसको ये भी बता दिया कोई बंदा के लगाकर इसको इतना नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठा देना, इतना ट्रेन आएगा चल जाना। मतलब नहीं यूएस का भाषा बुझ रहा तो उसका भाषा बुझ रहा, बेचारा क्या ना हो टोटल इंग्लिश बोल दिया, खाली पटना बोल दिया, वो समझ गया पटना जाने वाला। तो वो जब पटना पहुंचा न बुआ तो उसका दिल ये तो गदगद हो गया, जब हम घर पहुंच गए। समझ सकते हो, पटना पहुंचा उसी में लगता है कि हम घर चला है, कि कहाँ सब जेल खाना में थे, जहाँ तुमको नहीं। आप मान लो अथी नाग बाबा का स्वामी वहाँ करता है, पूजता है, यहाँ पर नाग बाबा का मार देता है कि ना? अगर नाग को वहां पर मार देगा तब वो तुमको मार देगा। वहां पर स्वामी पूजा करता है। पुडुचेरी बहुत नहीं भगा देगा, मारता नहीं है। हम लोग तक दलितदार आदमी है, किसी को छोड़ते नहीं। पुडुचेरी तमिलनाडु अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच बुआ ये सब भाषा बोली जाती है। पता उन लोग विकसित एरिया है। अब विकसित एरिया में क्या होता है मालूम? बताते हैं। विकसित एरिया का आदमी रे लड़का खाकी पढ़ेगा कभी। विकसित एरिया का आदमी के उसका माइंड देखेंगे बड़ा खतरनाक होता है। वो अपना बजट के हिसाब से उसको पता रहता है कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और वही क्षेत्र में जाता है। या तो प्राइवेट जॉब करेगा, या तो बिजनेस करेगा, हाँ, या तो अपना बिजनेस करेगा जो अगर क्षमता है तो। क्षमता नहीं रहता तो जिसको क्षमता नहीं, पढ़ाई में जानता है हम पढ़ाई में ठीक ठाक है तो गवर्नमेंट जॉब में तभी वो भिड़ता है। लेकिन हमारे बिहार में क्या मालूम है, उसके बाद वहाँ के बच्चा के तनके बताते क्या क्या क्षमता होता है। वो 10th में ही उसको पता चल जाता है कि हम किस लायक हैं, वही लायक के सब्जेक्ट लेगा। जैसे आर्ट है तो आर्ट लायक सब्जेक्ट ले, कॉमर्स तो कॉमर्स करेगा, साइंस तो साइंस करेगा, जो उस लायक रहेगा तब। लेकिन हमारे बिहार में क्या हुआ, लायक कोई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक में 3rd डिवीजन किए, साइंस लेंगे, साइंस लेकर पढ़ेंगे, नौकरी पक्का हो जाएगा। जब साइंस लेकर पास कर जाएगा, इंटर 12th बढ़िया से पढ़े, ग्रेजुएशन जब करेंगे तब होम गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। साइंस वाला बच्चा कौन नियम, क्या समझ में आया चीज को? नहीं समझ में आता अभी अब कुछ हो? मैं तुम नहीं समझ रही हो। दिल्ली बुआ हिंदी, दिल्ली में कौन भाषा बोला जाता बुआ? हिंदी और अंग्रेजी। उसके बाद कहता पंजाबी, बंगाली, उर्दू, मराठी, सिंधी, गुजराती, नेपाली, तमिल, उड़िया, मलयालम, कोंकणी। कहने का मतलब दिल्ली में हम लोग का देखो कितना भाषा है। हाँ, जनसंख्या देखो कितना है, जो जनसंख्या में कौन कौन भाषा दिल्ली में बोला जाता है। तुमको भाषा बुआ छाट नहीं लड़की, एगो भाषा याद करके तुम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकती हो। जैसे दिल्ली में कौन कौन भाषा बोले तो बुआ हिंदी, अंग्रेजी। ऐसे प्रॉपर क्या पूछा था बुआ? हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन यहाँ पर कुछ पंजाबी भाषा, कुछ बंगाली भाषा, कुछ उर्दू, मराठी, सिंधी, गुजराती, नेपाली, तमिल, ऐसे ऑप्शन में तुमको 2 योग देगा, हिंदी और अंग्रेजी। 2 योग बुआ देगा हिंदी और अंग्रेजी। बाकी बात थोड़ा पंजाबी, बंगाली, उर्दू, मराठी, सिंधी, गुजराती, नेपाली, तमिल, उड़िया, मलयालम, कोंकणी, ये सब भाषा तुमको नहीं देने वाला। ठीक है, 3-4 को बुआ भाषा आता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहा था वो अंडमान और निकोबार समूह में वो कौन कौन भाषा बोलाता है, तो यहाँ भी वो हिंदी और अंग्रेजी। कौन है वो? हिंदी और अंग्रेजी भाषा। यहाँ पर देखो हिंदी या बंगाली, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा भी बोली जाती है। मलयालम वो कहाँ बोलाता है? केरला में। मलयालम कहाँ बोलाता है? केरला में, याद रखना। हाँ गुड। अगर दिल्ली की भाषा बोला जाए तो हिंदी और अंग्रेजी, मूल भाषा हिंदी अंग्रेजी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या बोलेगा? हिंदी और अंग्रेजी मूल भाषा है। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम बोला जाता है। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ जो होता है ना, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या कहलाता है? वो है चंडीगढ़। दोनों राज्य की एक राजधानी है, वो है चंडीगढ़। पता है जीएस तुम लोग को बहुत पढ़ा चुके हैं। जीएस शाम और सवेरे मिलाकर देखा जाए जीएस बहुत हो गया। जितना जीएस तुम लोग को हम दे चुके हैं, अगर उतना जीएस में रिवीजन कर लेगी तुमको लगता नहीं निकलेगा। और 32 दिन अभी भी है, नहीं निकलने का सवाल ही नहीं है। लेकिन माथा में ऐड करेगी तब ना। यहाँ पर पढ़ाएंगे मोबाइल तुम देखेगी तो कहाँ से पढ़ेगी ना। हाँ, चंडीगढ़ में वो अंग्रेजी या पंजाबी उर्दू भाषा बोले थे। चंडीगढ़ में कौन भाषा बोला था? वो अंग्रेजी। मूलत अगर ब्रैकेट का मतलब यह समझना बुआ, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा अगर मूल भाषा अगर बोला जाए तो क्या है? अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू भी। राज्य की भाषा की बात अगर बोला जाए, ध्यान दो आप कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ध्यान दो। हरियाणा, हरियाणवी वो हिंदी और हरियाणी, बंगरू, पंजाबी, हरिवाटी और मेवाती हरियाणा में। ऐसे हरियाणा में सब ज्यादा क्या बोलता है? वो हरियाणवी और क्या हिंदी बोला जाता है ना। हरियाणा का लड़का लोग नहीं देखता, आता है तो अपने मगन में रह जाता है ना। समझदारी है, समझदार लड़का अगर आएगा ना बुआ, याद रखना, समझदार 2-3 लड़के रहता है। अगर 100 हरियाणा लड़का है तो उसमें 1-2 समझदार लड़का रहेगा। समझदार लड़का ही कहता है हम हरियाणा में जरूर हैं, और जब हम यहाँ पर चलावे तो अपना ठेठ भाषा बोले, अपना हिंदी शुद्ध हिंदी बोले। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर आए हरियाणा से, यहाँ भी हरियाणा झाड़ना शुरू, और हरियाणवी गीत लगाएगा ना, हमको यही गीत चाहिए। अरे यहाँ के माहौल में डालो, बात करता हूँ, वो है समझदार। समझ में? हम लोग जैसे बिहार के बंगाल जाते कोलकाता तो अपना बिहारी वेशभूषा में रहेंगे, बात करता हूँ। तू हुआ होशियार चंद्र, अन्ना क्या बताए, छोड़ो न ज्यादा फिर गुस्सा बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन भाषा बोलाता है? हिंदी। मंडलिया, कुलवी, कोल्हारी, हिंदी, चमेली, सिरमौरी, मौसी देता सबसे अच्छा, सिरमौसी, मियाहावी, पंगवाली, ये सब भाषा कहाँ बोलाता है? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात अगर बोला जाए तो कहाँ हुआ? शिमला। गुड। अंकुश ज्यादा गर्मी लग रहा है? अरे अंकुश ज्यादा गर्मी लग रहा है? नहीं, गुड। कर्नाटक में अगर बोला जाए तो कौन सा भाषा बोला? वो कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। ऐसे कर्नाटक में और भी भाषा बोली जाती है। अच्छा, जहाँ जो आदमी बस जाए वहां तो भाषा बोलबे नहीं करेगा। हाँ, उर्दू, बुआ, कोंकणी, बोगा डोगा और तुलु और तमिल, मराठी, ये सब इतना याद नहीं रखना है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोला था? वो कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़, या हिमाचल प्रदेश में हिंदी, बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असामी, बिहार में मैथिली। हाँ, मैथिली, कोंकणी, बोगा डोगा, ऐसा भाषा आसामी में बोला जाता है। केरल की बात अगर बोला जाए, जस्ट बताया था वो मलयालम। केरल में कौन भाषा? मलयालम। तमिल, तुलु, कन्नड़, गुजराती, अंग्रेजी भी केरला में बोला जाता है। ठीक है, ऐसे मूल भाषा वहाँ क्या हुआ? मलयालम। अगर मध्य प्रदेश की बात बोला जाती है, यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर उसके बाद भी अगर भाषा बोला जाए वो मध्य प्रदेश की भाषा, वहाँ पर देखा था बुंदेली, बधेली, निमाड़ी, मराठा, सिंधी, उर्दू, मालवी। मराठी में भी जस्ट बताया था कौन भाषा? वो मराठी। हाँ, महाराष्ट्र में क्या बोलेगी? महाराष्ट्र। हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, कन्नड़, सिंधी, पंजाबी और बंगाली। तुलुक बोला था। महाराष्ट्र में क्या बोलेगी? मराठी। महाराष्ट्र में क्या बोलेगी? त्रिपुरा बुआ में, त्रिपुरा में क्या क्या था? बंगाली और कोकबोरोक। याद रखना, सबसे ज्यादा बेहतर नाम है बंगाली। त्रिपुरा में अगर बोला जाए तो बंगाली। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है, याद रखना। ठीक है, कौन भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा और कोकबोकरे भाषा बोलती है। बंगाली त्रिपुरा में हिंदी, मोग और चमकमा भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश की बात अगर बोले जो, वो उत्तर प्रदेश में जानबे करता कौन भाषा? हिंदी भाषा। उत्तर प्रदेश में कौन भाषा? हिंदी।
उर्दू भी बोला जाता है, भोजपुरी भी बोला जाता है। जैसे भोजपुरी क्यों ना बोले, वहाँ का भोजपुरी कुछ भी हीरो है तो भोजपुरी बोला जाता है। ये स्थानीय भाषा नहीं है। हम लोग को मेन भाषा अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन है? हिंदी। पंजाब में क्या बोलेगी? पंजाबी। महाराष्ट्र में क्या बोलेगी? महाराष्ट्री। गुजरात में क्या बोलेगी? गुजराती। बंगाल में क्या बोलेगी? बंगाली। त्रिपुरा में क्या बोलेगी? बंगाली। असम में कौन बोलेगी? आसामी। हरियाणा में कौन बोलेगी? हिंदी ना। उत्तर प्रदेश में क्या बोलेगी? हिंदी। मध्य प्रदेश में क्या बोलेगी? हिंदी। ये क्वेश्चन तुमने यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर स्थानीय भाषा और बोला जाए कौन कौन भाषा, तो ये सब थोड़ा डीप हो जाता है। जैसे उर्दू, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज भाषा, ये सब थोड़ा डीपली होता है। बीपीएससी की ओर हम लोग लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, उत्तराखंड में कौन सी भाषा बोला जाता है? वो है हिंदी। उत्तराखंड की बात बोले तो वो हिंदी भाषा बोली जाती है। गढ़वाली, कुमाऊनी, उर्दू, संस्कृति, बंगाली, जौनसारी। ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात अगर बोले बुआ, पश्चिम बंगाल में जस्ट बताए थे कौन सी भाषा बोला था? बंगाली। तो वह पश्चिम वहां से हटा दिया गया, अब केवल बोला गया बंगाली। अब क्या बोला गया? केवल बंगाल। दोनों को भगा देंगे, मम्मी को बुला देंगे इतना, ठीक है। हाँ, अब मम्मी के पीछे बैठा देंगे, तो पापा को भी पीछे बैठा देंगे, तुमको पता नहीं चलेगा। अब बोले देखिए बेटा कैसे कैसे करना है। अगर हो गया फोटो ये कहिएगा, खींच क्यों रहा था? अगर खींचने होंगे तो ये कहिएगा। हाँ, कोई बात नहीं। बताओ 22 भाषा का नाम, 22 भाषा का नाम बताओ। तो फोटो खींचना बुखार नहीं लगता है? बता तो 22 भाषा का नाम बताओ। दो चार की याद है? तुमको बोलने के 22 भाषा बहुत 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 खत्म। नागालैंड में बुआ कौन भाषा बोलाता है? अंग्रेजी। नागालैंड में अंग्रेजी। लेकिन आगामी बुआ, चोकरी, कुझामी, माओ, पोला, पोचरी, ये सब हटाओ। ओडिशा में क्या बोलेगी? ओडिया। ओडिशा में कौन भाषा? ओडिया। उसी प्रकार इसमें ओडिया के बाद बंगाली, तेलुगु, हिंदू, संताली, कोई उर्दू, मुंडा, ये सब भाषा। पंजाब में क्या? गुरुमुखी लिपि पंजाबी। मुख्य रूप से पंजाब में बुआ पंजाबी भाषा याद रखना। पंजाब में कुछ भाषाएं भी बोली जाती है बुआ, जैसे कि मान लो उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, बघारी भाषा, पहाड़ी भाषा, दुआबी, मलवाई, मांझी। राजस्थान की बात अगर बोला जाए बुआ कौन भाषा बोलाता? राजस्थानी नहीं, हिंदी। राजस्थान में हिंदी। राजस्थान अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मरवाड़ी, मेवाड़ी और मिथौली, मालवा भाषा भी बुआ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, सिक्किम में कौन सी भाषा बोला जाता है? तो वो सिक्किम में कौन सा? अंग्रेजी। सिक्किम में क्या बोलेगी बुआ? अंग्रेजी। सिक्किम में अंग्रेजी भाषा। नेपाली भी बोला जाता है, भोटिया भी बोला जाता है। वाह! नेपाली, भोटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राय, गुरंग, मंगाई, शेरपा, तवांग और सुनवार। याद रखना, सिक्किम में कौन भाषा बोला था? वो अंग्रेजी। सिक्किम में अंग्रेजी। अगला है तमिलनाडु में वो तमिल भाषा बोला। तमिलनाडु में तमिल भाषा, कन्नड़ भी भाषा कभी कभी बोली जाती है। मणिपुर में देखो कौन भाषा बोलते हैं? वो मणिपुरिया। मणिपुर में मणिपुरिया भाषा। मणिपुर में मणिपुरिया भाषा। लाइट कट गया। मणिपुर में मणिपुरिया भाषा बोली जाती है। मेतई, थारूर, तंगखोल या पोला, माओ नेपाली, रोंगमई या पाइते, काबुई हमारी सब भाषा। मेघालय की बात अगर बोला जाए, मेघालय में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? हम क्या बोलेंगे? अंग्रेजी ना। खासी, गारो, नेपाली, ये सब मेघालय में। ये सब पता है? ये सब क्या है? ये सब जनजाति है। ये सब क्या है? जनजाति। ये सब क्या है? जनजाति। अगर मेघालय की जनजाति की बात बोला जाए तो गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया वो तीन वो जो है ये सब जनजाति है। तो खासी, गारो, नेपाली, हिंदी, बंगाली, असमिया, ये सब हुआ मेघालय का क्या है बुआ? ये सब जनजाति है। मेघालय कौन भाषा बोली जाती है बुआ? खत्म। प्रिया लग रहा है। पढ़ो, पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। तुम लोग का तो बेस्ट ऑप्शन है रे, एक बार में निकाल लेंगे तुम लोग। 12,000 वैकेंसी आ रही है ना, अगला बार 12,000 वैकेंसी आ रहा है, उसमें तुम लोग युवा पीढ़ी रहेगी बिहार पुलिस। अगला साल 12,000 दे रहा, गारंटी होगा। इस प्रकार से बेसिक अगर मजबूत करते चल जाएंगे तो तुमको इतना मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी खत्म होगा, 12,000 देगा, गारंटी है 2026 में निश्चित रूप से दे देगा। दिसंबर। हाँ
लाओगे इधर मतलब कौन बोला तुमको नहीं देगा? कितने दिन बाद आया है? वो छोड़ो ना, हमसे पूछो कितना वैकेंसी आया है। आपसे बोले होम गार्ड एकेडमी का 22 तारीख का। क्या तारीख का? क्या तारीख है? 22 तारीख का सूचना मिला ना? क्या तारीख है? दौर क्या तारीख है? 22 तारीख बोले थे एडमिट कार्ड आएगा। अभी यहाँ देखो, अच्छा बेगूसराय के बात बता रहे। बेगूसराय में क्या करता है मालूम है? उल्टा पुल्टा काम करता है। प्रत्येक और ये बोल रहा है दिन में होगा तो देखिएगा सुबह ही में होगा। जिला नहीं, 4 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 4 बजे 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। याद रखना 7-6 बजे ये देगा। जिसका जिसका ग्रुप डी होगा ना बुआ, ग्रुप डी में उसको 7-8 बजे ये देगा। जिसका सी है ग्रुप ए तुम भोर ही दौड़ जाएगी, 6 के आसपास दौड़ जाएगी। ए है तो 6 के आसपास दौड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद प्रोसेस करने में तुमको 2 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार में एक ग्रुप के लेगा। हाँ, एक बार में एक ग्रुप के लेगा, यानी कि 2 घंटा टाइम लगेगा अंदर में। हाँ रे, अगर ज्यादा 4 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, हो गया 2 घंटा में 6-7 बजे के बीच दौड़ जाएगी। 7 बजे दौड़ना तुम। आंध्र प्रदेश में कौन भाषा बोली जाती है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की बात बोला जाता है तेलुगु। उसके बाद कोया, उर्दू, हिंदी, तमिल, मराठी, साबरा, कन्नड़, उड़िया, कोडा, गदाबा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात बोला जाए वो कौन भाषा बोलते हैं? अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश में कौन भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। देखो ये सब डाफला उफला जो होता है ना, तो डाफला कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डाफला जो होता है जनजाति है। जो अरुणाचल प्रदेश का, हाँ, अरुणाचल प्रदेश के डाफला जनजाति की जनजाति अरुणाचल प्रदेश का। हमको एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, एसआई में क्वेश्चन डाफला जनजाति पूछा गया है। आगे अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी, नियासी, डाफला, मेजी आदि, गैलोंग, वाच, टैनिंग, बुआहिल, मिरी, मोहपा, नोक्टा, आका, तोंगसा, खामती, अपुत जनित ये सब भाषा अगर बोला जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ बोला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले, हम बोला तो वो असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया ना। असम में असमिया भाषा बोली जाती है। दिमाका, मिसांग, करबी, सभा, राभा, तिवा, हिंदी, ये सब वाला भाषा। बिहार में बुआ कौन? हिंदी ना। हिंदी के बस, हिंदी के साथ साथ देखो कौन कौन भाषा बिहार में बोलते हैं? तो भोजपुरी बोलते हैं, मगधी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, मगही बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, बज्जिका बोलते हैं, और सुरजापुरी बोलते हैं, संथाली बोलते हैं। अगर बात बोले हम लोग बिहार की बात बोले तो वो संथाली दिख रही है। तो अगर संथाली भाषा तुमसे बोला जाए कहाँ बोलता है? तो बिहार में। बज्जिका बोला जाए तो कहाँ बोलेंगे? हाँ पता, तुम लोग अगर बोल देंगे ना वो बज्जिका भाषा कहाँ बोली जाती है? नहीं बोलती, जो बात है ना। सुरजापुरी अगर बोला जाए कौन भाषा कहाँ? तो वो बिहार में। मगही बोल सकती है, अंगिका नहीं बोल सकती है, मैथिली बोल सकती थी, मगधी, भोजपुरी, हिंदी सब बोल देगी। लेकिन बोला जाए सुरजापुर या मान लिया बज्जिका या अंगिका, ये सब भाषा कहाँ बोली जाती है? बिहार। पता, नोट्स पावरफुल नोट्स है। अगर एक बार तुम याद कर लेती है तुम्हें शायद तो कोई एग्जाम नहीं छूटने वाला है। उस प्रकार की पढ़ा रहे हैं। पता, अगर भाषा से क्वेश्चन पूछेगा तुमको, भाषा से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 2011 की जनगणना से अगर क्वेश्चन पूछता है 2011 की जनगणना से एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं जाएगा। बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन पूछेगा, जो हम संविधान से क्वेश्चन पूछेगा, संविधान का संशोधन जितना 4-5 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं वो, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पढ़ाई करते हो तो कहीं नहीं जाएगा। और लगातार 15 दिन हम जब बचेगा तब केवल साइंस पढ़ाए, केवल साइंस, ताकि तुमको टकराए। अगला क्वेश्चन वो छत्तीसगढ़ में कौन भाषा बोलाता है? वो हिंदी। छत्तीसगढ़ में कौन भाषा बोला? हिंदी। वो गोंडी, मराठी, उर्दू, उड़िया, गुजराती, पंजाबी छत्तीसगढ़ में। गोवा की बात अगर बोला जाए तो वो कोंकणी। गोवा में कौन सी भाषा बोला जाता है? वो कोंकणी। गोवा में कोंकणी, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, पुर्तगाली, गुजराती। कहाँ बोलाता है? वो गोवा में। अगला गुजरात की बात बोला जाए तो कौन भाषा? वो गुजराती। गुजरात में कौन सी भाषा बोलाता है? गुजराती। मराठी, मारवाड़ी, उर्दू, हिंदी, सिंधी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोलेगा बुआ? गुजराती। उसी प्रकार मिजोरम की बात बोला जाता है मिजो, अंग्रेजी ना। मिजोरम की बात बोला जाता है कौन सी भाषा बुआ? मिजो और अंग्रेजी। एसो, छ, हलमम, हिनार, लाई, लूसी, मारा, म्यू, खुमी, पैट और थडो, कुक्की, ये सब हुआ कौन भाषा बोली जाती है? मिजोरम में मिजो। तेलंगाना की बात अगर बोला जाए बुआ, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू ज्यादा बोला जाता है। उसके साथ बुआ आंध्र, चेंजू, गोंडी, कोलामी, लवांडी, प्रधान, कोया,
ये सब हुआ। तेलंगाना में मुख्य रूप से तेलुगु और क्या बोलेगी उर्दू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, अन्य देशों की आधिकारिक भाषा क्या क्या है? भाषा आज खत्म करे तो ठीक है, फाइनली काम खत्म हो जाएगा। अगर भाषा की बात अगर बोलते हैं बुआ, याद रखना, जैसे चीन में बुआ मंदारिनी भाषा बोला जाता है। म्यांमार में कौन है? बर्मी। तो बर्मा का दोनों लेकिन लफंगा हो कथे। मैथिली, संथाली, उर्दू, बजिका, सूरजपुरा, सूरजपुर, मगधी, मगही, यो सा। और हम क्या बोले था, किसने सुना? म्यांमार में कौन बोला? बर्मी भाषा बोला जाता है। अफगानिस्तान में दारी और पश्तो भाषा बोला जाता है। अफगानिस्तान में कौन बोला? दारी। भूटान में इदोज खां। हाँ, पाकिस्तान में भी बोला जाता है, अफगानिस्तान में भी। श्रीलंका में बोला सहेली और तमिल। तो क्वेश्चन पूछा था श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? श्रीलंका की बात बोला सहेली और क्या बोलेंगे? तमिल। मालदीव में क्या बोलेगा? दिवेही। नेपाल में क्या बोलेगी? नेपाली। पाकिस्तान में क्या बोलेगी? उर्दू। बांग्लादेश में क्या बोलेगी? बंगाली। बांग्लादेश में बोला बंगाली, पाकिस्तान में उर्दू, नेपाल में नेपाली, मालदीव में दी, श्रीलंका में हिस्ली तमिल, भूटान में दा कोचका, अफगानिस्तान में दारी, म्यांमार में बर्मी, चीन में मंदारिन। मंदारिन पता ये भाषा क्यों दे रखा है देश का? क्योंकि ये सब 7-8 जो देश है, ये सब हम लोग का पड़ोसी देश है, इसीलिए इसका भाषा दे रखा है। तो तुम्हारा भाषा अभी से समाप्त हो जाता है। इससे ज्यादा तुमने अगर भाषा पूछ लिया तुम लोग को बैड लक है। हमें नहीं लगता इससे ज्यादा तुमको भाषा पूछ सकता। भाषा काम खत्म है। भाषा हुआ 22 भाषाओं के इसमें हम बोलेंगे 343 के 1 में कौन सा संविधान संशोधन में भाषा को ऐड किया गया था? 343 के 1 अंग्रेजी यार। अगर बोला जाए वो 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कौन भाषा जोड़ा गया था? कन्फर्म 71वें संविधान संशोधन में। चलो ये सब याद रखना हुआ। निश्चित रूप से तुमको क्वेश्चन पूछेगा। क्लास होता है क्लोज। कहाँ पढ़ाएंगे?